जो लेबनान में इतना डिवास्टेटिंग हमें जो एक्सप्लोजन देखने को मिला है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एटलीस्ट बोला जा रहा है एटलीस्ट 100 लोग जो है वो इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। 4000 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं। ये कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है? लेबनान की जो कैपिटल है बेरूट, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पोर्ट पर सिचुएटेड है। तो ये जो एक्सप्लोजन है, काफी भयंकर एक्सप्लोजन देखने को मिला है। वीडियोस में आप देख सकते हो कि कितना पूरी तरीके का एक्सप्लोजन है। मतलब एक जो पत्रकार था वहां पर, वो रिकॉर्ड कर रहा था, काफी दूर से रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में उसकी काफी दीवारें, बहुत सारी चीजें आ रही थी और वो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जो धमाका हुआ उसकी वजह से उसकी भी जान चली गई। दूर दूर से लोग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे और उसका जो शॉक वेव है वो उनके घर तक पहुंची और जो पूरे कांच है वो टूट गए थे घर के। तो काफी घर जो है वो तबाह हो गए। काफी जगह जो है वो पूरा मतलब एक बंजर टाइप की जमीन बन गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बुरी तरीके की अवस्था जो है वो यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिली है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसकी बहुत सारी थियोरीज जो है वो दी जा रही है। तो अब इसका मेन कारण क्या हो सकता है वो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं जब तक इसकी पूरी पुष्टि ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे देखने की कि कारण इसके क्या रहे थे। तो अब जब यहाँ पर हम देखते हैं तो ब्लास्ट के बारे में अब तक हमें क्या पता चला है? तो जायंट एक्सप्लोजन जो यहाँ पर हमें वेयर हाउस में देखने को मिला है 6 PM लोकल टाइम के अराउंड, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा जो एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है, वो हमें देखने को मिला था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इनिशियल फायर, एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बोला है कि पॉसिबली यहाँ पर फायर क्रैकर जो है उसकी वजह से हुआ है। तो अब आप सोचो कि फायर क्रैकर वो तो हम कितने जलाते हैं, तो क्या उसकी वजह से हुआ है? लेकिन देखिए, फायर क्रैकर ये अकेला यहाँ पर कंपोनेंट नहीं था। फायर क्रैकर के साथ साथ एक कंपोनेंट था जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। वाइब्रेशन जो है ब्लास्ट का, ये इनिशियली यहाँ पर मिसकंस्ट्रक्ट किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ यहाँ पर बोले गए कि न्यूक्लियर डिवाइस जो है उसका यहाँ पर ब्लास्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन बाद में इसकी पुष्टि की गई कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो न्यूक्लियर है उसका कोई ब्लास्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर कोई दूसरा एक पदार्थ था जो फायर क्रैकर के साथ मिलकर यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो हमें देखने को मिला। और इसमें कैजुअलिटीज जो है वो भी काफी ज्यादा हुई है। जैसा कि हमने देखा है कि 100 से ज्यादा लोग जो उनकी डेथ हो गई है, 4000 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो काफी बुरी तरीके का ये ब्लास्ट था। अब यहाँ पर इंसिडेंट, ये वाला जो इंसिडेंट आया है, ये काफी वर्स्ट टाइम पर आया है कंट्री के। मतलब वेस्टर्न एशियन कंट्रीज रिसेंट पास्ट में यहाँ पर सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिसमें यहाँ पर लेबनान जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब लेबनान अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये है मिडिल ईस्ट का पूरा मैप। यहाँ पर आप देख सकते हो इजिप्ट है, यहाँ पर हमें इसराइल जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो है ये लेबनान हमें देखने को मिलता है, और यहीं पर पास में जो बेरूट है ये हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इसराइल जो है, इसराइल का और लेबनान का इतना कुछ खास रिलेशन है नहीं। तो इसलिए पहले ऐसे बोला जा रहा था कि जो इसराइल है उसकी तरफ से हमला जो है वो किया गया है। लेकिन इसराइल ने ये बोला है कि जी नहीं, हमारी तरफ से कोई हमला जो है वो नहीं हुआ है। और उसी के पास से तर्क लगाया जा रहा है कि फिर वहां पर जो एक्सप्लोजिव्स है उसकी वजह से ये जो ब्लास्ट है वो हमें देखने को मिला होगा। तो लेबनान अब यहाँ पर अगर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो पोजीशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कौन से सी को टच करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है, ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप सीरिया जो है वो देख सकते हो, यहाँ पर आप जॉर्डन कनेक्ट हो रहा है या नहीं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर इसराइल जो है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये सी कौन सा है, बट ऑब्वियस है मेडिटेरियन सी हमें वहां पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर हमें बाबेल मंडप स्ट्रेट जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें स्विस कैनाल जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर वेस्ट बैंक हमें देखने को मिलता है। तो ये भी जो चीजें काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। और जो मिडिल ईस्ट ये वाला पोर्शन है, ये बहुत ही मतलब कंटिन्यूस सार भर जो है वो न्यूज में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में इतना बड़ा ह्यूमन लॉस, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस अगर होता है तो काफी बुरी अवस्था जो है वो यहाँ पर हो जाती है। एक्सप्लोजन जो है ये हुआ है उस समय पर जब यूएन ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर वर्डिक्ट अपना देनी थी इन दी 2005 असैसिनेशन जो हुआ था लेबनीज प्राइम मिनिस्टर का। तो उसके लिए यहाँ पर जो वर्डिक्ट है वो आना था। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर हमें ये जो इंसिडेंस है ये देखने को मिलता है। और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी यहाँ पर जो ट्रक बॉम्ब अटैक है उसमें ही असैसिनेशन जो है वो किया गया था।
तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये फेज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा अराइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं कारण पर कि क्या कारण रहा था, पॉसिबल कॉज क्या रहा था ब्लास्ट का। तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स एट द एक्सप्लोजिव स्टोरेज, ये हमें यहाँ पर कारण देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ क्वेश्चन जो है यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर और फायर क्रैकर दोनों एक साथ कैसे आ गए, क्या इतने कम डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट जो है इसके बारे में यहाँ पर सरकार ने बोला है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है इसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। अमोनियम नाइट्रेट अगर आप देखोगे खुद यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ एक्सप्लोजिव जो है वो मिक्स कर दिए जाए, मतलब यहाँ पर अगर कुछ चिंगारी लग जाए, तो ये अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बोला गया है कि कुछ साल पहले जो एक शीप है उसे यहाँ पर रखा गया था, उसमें काफी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो देखने को मिला था और काफी साल से इसे यहाँ पर डंप जो है वो किया गया था। अब यहाँ पर उसमें थोड़े फायर क्रैकर जो है वो आने की वजह से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना बुरी तरीके से हुआ, इतना बुरी तरीके से हुआ कि यहाँ पर पूरी जो बस्ती है वो तबाह हो गई। अब यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्योर फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट जो है एग्रीकल्चर फर्टिल हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ये मेन कंपोनेंट है ऑफ एक्सप्लोजिव कंपोजिशन, जिसे ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो है वो भी कहा जाता है। इंडिया में अगर हम देखें अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 है, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो उसे डिफाइन किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट एज एन एक्सप्लोजिव, मतलब यहाँ पर देखिए इंडिया जो है उसमें भी उसके लिए रूल्स है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि इट्स एन एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव है। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है उसमें भी इस एक्ट के अंतर्गत हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट एज ए एक्सप्लोजिव अगर हम देखते हैं तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट ये एक्सप्लोजिव नहीं है खुद में, मतलब ऐसा नहीं है कि रखे रखे फट गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इसे क्लासिफाई किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजर अंडर द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। ऑक्सीडाइजर, ठीक है, अगर ये फ्यूल या फिर कुछ ऐसे जो पदार्थ है जो कि अपने आप में एक्सप्लोजिव है, अगर उसके इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा वेरी एक्सप्लोजिव जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर ये बोला गया कि जो फायर क्रैकर्स है उसका इसमें मिक्सचर होने की वजह से इसका एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला अमोनियम नाइट्रेट का, और इतना बुरी तरीके से एक्सप्लोजन हुआ कि आप जो अवस्था है, जो स्थिति है वो देख सकते हो। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से अमोनिया मतलब NH3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म करता है अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कलर जो है इसका व्हाइट ही हमें देखने को मिलता है। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका इतना बड़ा स्टॉक पाइल, ये दो पॉसिबल वेज से एक्सप्लोड हो सकता है या हुआ होगा, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टोरेज है ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर किसी आउटसोर्सिंग एनर्जी से कांटेक्ट में आया होगा, और इसके वजह से ये जो ब्लास्ट है, ये जो एक्सप्लोजन है, ये हमें देखने को मिला होगा। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो फायर क्रैकर्स है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो एक्सप्लोजन है ये हमें देखने को मिला है। ब्लास्ट जो है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट स्टोरेज है उसमें हीट यहाँ पर जनरेट हुई होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। मतलब यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हुआ होगा। ऑक्सीड जो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो स्टोर किया गया है तो उसमें है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई होगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो हीट है वो जनरेट हुई होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो हुआ होगा। तो ये दो तर्क यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। दो तर्क कौन से हैं? पहला तर्क तो ये है कि जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया है तो वो किसी एक्सप्लोजिव मटेरियल के कांटेक्ट में आया होगा, और दूसरा ये है कि जो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया है उसमें ऑक्सीडेशन जो है वो हुआ होगा और उसकी वजह से हीट जनरेट हुई होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से जो एक्सप्लोजन है वो हुआ होगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और ऐसा क्या पहली बार हुआ है? जी नहीं, पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हमें ऐसे एक्सप्लोजन जो है अमोनियम नाइट्रेट की वजह से देखने को मिले हैं।
काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। मतलब यहाँ पर चाइना अगर हम देखें 2015 में, टेक्सास अगर हम देखें 1947 में, तो ऐसे एक्सप्लोजन जो है, भयंकर एक्सप्लोजन हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 500 से ज़्यादा डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्सप्लोजन है वो हमें देखने को पहले भी मिले हैं। तो अब यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो पर्सपेक्टिव है, जो यहाँ पर हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला है, और वीडियोस में हम ये देख सकते हैं कितना भयंकर एक्सप्लोजन है। तो इतना जो भयंकर एक्सप्लोजन हुआ है, तो इसके कारण क्या क्या रहे हैं अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि यहाँ पर जो धमाका है वो किया गया है, ये नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं है, धमाका जो है वो किया गया है। इतनी बड़ी कंट्री का इतना पावरफुल इंसान अगर ऐसा बोल रहा है तो इसे सीरियसली लिया जाना तो चाहिए। अब आगे देखना होगा कि अब निकलता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो यही बोला जा रहा है, जो फाइनल वर्डिक्ट है वो यही आया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में और इसमें कुछ खुलासे जो है वो होते हैं या नहीं होते हैं। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए, अमोनियम नाइट्रेट जो है इसे ही इस एक्सप्लोजन के पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है।